13th आज है ना, तो आई थिंक 11th को, डेट एक बार देख लो, 11th है या 12th है, दोनों में से एक है, 12th ही होगा बेसिकली वैसे तो, खैर, है ना। तो 60% जो आपको एलिफेंट देखने को मिलते हैं वर्ल्ड के, एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एलिफेंट देखने को मिलेंगे एशिया के, कितने 60% एशियन एलिफेंट इंडिया के अंदर मिलेंगे। सेंसेक्स जो हमने किया था तो हमारे यहाँ पे 27,000 एलिफेंट्स है जो कि देखने को मिले, 138 आइडेंटिफाइड एज है, और हमने यहाँ पे कॉरिडोर्स भी बनाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एलिफेंट्स और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हमने यहाँ पे कई सारे 150 के आसपास सरकार के द्वारा, 150 के आसपास सरकार के द्वारा क्या किया गया, एलिफेंट कॉरिडोर है जो कि बनाए गए। ठीक है, तो आज 13th है ना आज डेट, तो ये 12th को है, तो ये 12th कल के दिन था एलिफेंट डे। तो अभी यहाँ पे देखो 138 तो करे, अभी टोटल मिला के 150 के आसपास हो चुके हैं, 150 कॉरिडोर है जो कि आज के टाइम पे हो चुके हैं। और एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है, 22 मंथ का होता है, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा टाइम तक जो है किसी भी लैंड एनिमल का। और एंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट के अंदर, हैबिटेट लॉस हो गया, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसकी वजह से मेजरली पोचिंग हो गया, ये प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। ये सारे के सारे कॉरिडोर्स है हमारे, मेजरली आपको सब जगह पे मिलेंगे, आपको टोटल मिला के 38 एलिफेंट रिजर्व भी हमने बना रखे हैं, 2022 तक हमारे थे, और कॉरिडोर हमने 150 के आसपास बना रखे हैं। इसी तरीके से 11 तारीख को वो भी गया है आपका, जो लायन डे है वो भी अभी मनाया गया था, और लायन आपको मालूम ही है हमारे लिए, एलिफेंट की पॉपुलेशन तो चलो फिर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइगर और लायन ये दोनों हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, और ये 10 अगस्त को लायन डे, और 12 अगस्त को एलिफेंट डे, इस तरीके से इसको आप याद है जो कि कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एशियाटिक लायंस, देखो दो तरीके के लायंस होते हैं, एक तो अफ्रीकन लायंस होते हैं और एक एशियाटिक लायंस होते हैं ना। अफ्रीकन लायंस जो है उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, वो आपको ज्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका के जो कंट्रीज है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एशियाटिक लायन जो है वो हमें यहाँ पे सिर्फ गिर के अंदर ही देखने को मिलते हैं, है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं पर ही है। और ठीक है, हैबिटेट हमारे यहाँ पे तो सिर्फ गिर ही है, गुजरात एक एरिया है, IUCN की रेड लिस्ट में साइट्स के अंदर है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 के अंदर आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इनको भी सेम प्रॉब्लम है जो कि एलिफेंट वाले हैं, थ्रेट इनको भी सेम है, पोचिंग की प्रॉब्लम है, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इनका एरिया जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे फिर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कंजर्वेशन के एफर्ट भी हमने लगाए, वर्ल्ड लायन डे जो है हमने मनाना चालू किया 10 अगस्त को, प्रोजेक्ट लायन हमने स्टार्ट किया, पहले लायन ही था हमारा नेशनल एनिमल, फिर हमने टाइगर को किया, क्योंकि लायन की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे ठीक ठाक है लेकिन कम है उसकी। ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बना के डाला था आपको, लायन कई सारे लायंस दिखाए थे आपको, मसाई मारा नेशनल पार्क केनिया के अंदर, इतने सारे लायंस है, मतलब कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले जो फोटोग्राफर है ना उनकी तो पूरी इज्जत ही चली गई। इतने वो जो लगता था ना हमें कि बहुत खतरनाक, कई दिनों तक बैठने के बाद में पोज लिया होगा, ये फोटो ली होगी, ये हुआ होगा, वो ही हुआ होगा, वो सारे के सारे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके आसपास खेलते हुए मिलेंगे लाइन से लाइन, और सारे के सारे वाइल्ड है, लेकिन आप जब तक कार में हो, जब तक सेफ हो, उतरते ही गेम ओवर है। क्योंकि कोई भी टाइगर या लायन जो है वो ये नहीं समझता कि ये कार है, वो उसको एक सिंगल यूनिट के तौर पर समझता है। समझ गया, अब इसके अंदर चाहे कितने लोग बैठे हो, एक हो चाहे 5 हो, उस लायन कभी भी अटैक नहीं करता, टाइगर कभी भी अटैक नहीं करता, अगर उससे बड़ा कुछ अगर उसको एनिमल या कोई भी चीज लगती है तो। और कार बड़ी होती है उससे, काफी मैसिव है, इसलिए वो कभी भी अटैक नहीं करता है। अगर इसमें से एक आदमी सोचेगा कि मैं उतर के इसके साथ खेल लूं, तो ये आदमी सीधे उसका लंच या डिनर है जो कि बन जाएगा, मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं है ह्यूमन का मीट। मतलब इसीलिए वो ज्यादातर बेबी एलिफेंट्स हो गए या वाइल्ड बफेलोज हो गए, जो ज्यादा मीट वाले जो लोग हैं उनको अटैक करते हैं, छोटे मोटे मीट वालों को तो अटैक भावे देते हैं वो। समझ गया, लेकिन ह्यूमन उतर जाएगा गाड़ी से तो फिर गेम ओवर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ऑलराइट, इसीलिए जब आप सफारी पे जाते हो, लायन या टाइगर सफारी पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो एक गाड़ी में जब तक हो तब तक आपके सामने टाइगर भी है तो अटैक नहीं करता आपको, क्योंकि वो आपको एज ए बड़ा एनिमल समझता है वो आपको। ओके, चलिए ठीक है। तो 150 kg का है, 150 से 250 kg का इसका मेल का वेट होता है, फीमेल का 180 kg तक होता है, और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 2.5 मीटर तक की इसकी लेंथ है। बर्थ इंटरवल जो है वो हर 2 साल के अंदर बर्थ इंटरवल बच्चे हैं जो कि इनके होते हैं, कार्निवोरस है। लाइफ स्पेन 16 से 18 साल तक की इनकी एज है जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ऑलराइट। और लायन हमेशा क्या ग्रुप में रहता है, जिसको प्राइड कहते हैं, पूरे परिवार के साथ में रहता है लायन। टाइगर हमेशा अकेला रहता है। टाइगर के केस में क्या, जब भी उसके बच्चा होता है तो उसकी मदर और उसके बीच में लड़ाई होती है उस टेरिटरी को लेकर, और जो जीतता है वो जीतता है, फिर एक को छोड़ना पड़ता है वो एरिया। लायन के केस में ऐसा नहीं है, लायन पूरा फैमिली के साथ में रहता है। ऑलराइट, लेकिन दूसरा लायन
जो है वो जब उस टेरिटरी पर अटैक करता है तो फिर उसको दो टाइगर लायंस को आपस में लड़ना पड़ता है। फिर जो जीतता है, ओके, वो वहां पे रूल करता है और उसके बाद में उसको लायनस के जो पुराने बच्चे हैं उन सबको वो मार देता है और फिर नए बच्चे प्रोड्यूस करता है ताकि उसके बच्चे उस टेरिटरी के ऊपर रूल है जो कि कर सके। तो बड़ा अजीब सा रूल है जंगल का, इसीलिए कहते हैं ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल वाले रूल नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो कभी भी लायन दूसरे लायन के टेरिटरी में जाएगा तो दोनों को लड़ना पड़ेगा आपस में, और एक मरेगा उस केस में या फिर छोड़ के जाएगा। और अगर वो जीत जाएगा अगला वाला तो फिर उसको सारे बच्चों को भी वो किल कर देता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने पिक्चर देखी होगी, लायन किंग देखी होगी आपने, तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से होता है। तो मेल लायन का वेट 500 पाउंड तक पहुंच जाता है और 8 फीट तक है जो कि वो पहुंच जाता है, इसलिए उसको किंग ऑफ द जंगल कहते हैं। ग्रासलैंड पे रहता है। टाइगर जो है वो हमेशा छिपके वार करता है, लायन जो हमेशा ग्रासलैंड में रहते हैं तो हमेशा ओपनली अटैक है जो कि करते हैं। फीमेल लायनस और उनकी जो सिस्टर्स है वो पूरी जिंदगी जो है वो साथ में रहते हैं। ठीक है, और मेल जो है वो जब वो मेच्योरिटी टाइम तक ही अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं जब तक वो उस एरिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऑलराइट। और लैंड की जो रॉर है वो इतनी ज्यादा दूर होती है कि वो आप 5 माइल 8 से 10 किलोमीटर दूर से भी जो है आपको सुनाई दे सकती है ना। 20 आवर्स ए डे तो वो रेस्ट करने में या स्लीप करने में ही गुजार देता है लायन। मेल लायन लायन जो है वो पेट्रोल करता है अपनी पूरी टेरिटरी को रेगुलरली, और नाइट के अंदर ये लोग हंट करते हैं क्योंकि उस टाइम पे पकड़ना थोड़ा आसान होता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं ननकाई को लेकर। तो देखो ये ननकाई वाला क्या एरिया है, जापान के अंदर अभी रिसेंटली फर्स्ट हुआ एवर मेगा क्वेक डिस्कवरी है। जैसे अर्थक्वेक होता है ना, वैसे अर्थक्वेक जब काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग हो तो मेगा क्वेक एडवाइजरी जो कि जारी करी जाती है, लास्ट सुनामी विंड्स है जो कि हो सकती है। तो काफी बड़ा ऐसा एक वार्निंग है जो कि जापान के अंदर अभी इशू है जो कि किया गया है। तो यहाँ पे ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये देखिए जापान का ये वाला पूरा ननकाई वाला बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट है। ठीक है, तो इस वाले बेल्ट के अंदर जो है डीप सी के अंदर जो है वो कुछ एक्टिविटीज देखने को मिली है, और इसी वजह से ये वार्निंग है जो कि जारी करी गई है। जब आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 8 से ज्यादा हो, समझ गए, तब मेगा क्वेक जैसी कंडीशन है